तो फ्रेंड्स आज देखते हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ का चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूं आज आपको। तो देखिए पेरीमीटर सबसे पहले किसको कहते हैं? पेरीमीटर यानी जो भी आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है उसका हर एक साइड का आपको प्लस करना है, उसी को कहा जाता है पेरीमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एक रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल का एक लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसका विड्थ दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। और याद रखिए रेक्टेंगल के अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, अगर इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। 2 का 2 लेंथ कितना दिया हुआ है, जो ज्यादा बड़ा है वो है लेंथ और जो छोटा है वो ब्रेथ है। ओके, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 5 है। ओके, और ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 4 है। ओके, तो 2 5 जा करेंगे 10 और 2 4 जा करेंगे 8, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया रेक्टेंगल। किसका? रेक्टेंगल का। अगर स्क्वायर है तो याद रखिए स्क्वायर के चारों भी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसका फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 का 4 लिखेंगे, साइड कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 4 5 का कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एंगल में बस क्या करना है आपको, तीनों साइड का प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ABC, ट्रायंगल ABC। इसमें क्या करना है आपको, AB प्लस BC प्लस AC। AB कितना है 4 है, BC कितना है 8 है और AC कितना है 6 है। ओके, तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स अभी जैसे कि मैंने बेसिक नॉलेज आपको दिया इसका, अब एक्चुअल हम लोग प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है यहाँ पे कि बाबा इसके सबके पेरीमीटर निकालो और बॉक्स में लिखो। पेरीमीटर निकालना है क्या, सभी साइड का आपको क्या करना है, प्लस कर लिखना है। ओके, तो देखिए सबसे पहला कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे रफली अपन 14 है, 20 है, 16 है और 7। ओके, ये हो गया आपका 17 3 और ये हो गया 57 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर लिखेंगे। ओके, ये वाला करेंगे। देखिए 10 और 10 आपको पता है 20 हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 6 और 6 12 हो जाएगा। तो ये प्लस करेंगे तो ये हो जाता है आपका कितना 48 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ भी वैसे ही प्लस करके देखेंगे, 8 प्लस 8 कितना हुआ 16, 18 प्लस 18 18 2 सा 36। ओके, प्लस 12। ठीक है, पांचों साइड हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे। 6 और 6 12 और 2 14 हो गया, 1 कैरी करेंगे, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6 64 मीटर। ध्यान देना यहाँ पे मीटर में लिखा है तो आपको भी मीटर में लिखना है। इतना आसान है, बस प्लस तो सबको करने आता ही है ना, तो इजीली आपका ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट, एक सेंटीमीटर यहाँ से कट किया है इन्होंने। ठीक है, बड़े वाला जो स्क्वायर है वो 3 सेंटीमीटर का है, मींस यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ पर भी कितना है 3 है। तो अब यहाँ पर जो बच रहा है कितना बचेगा, यहाँ पे 3 में से 1 सेंटीमीटर इन्होंने यहाँ से कट किया है, बट 1 सेंटीमीटर यहाँ भी बढ़ा है, ये भी याद रखो। ठीक है, अब यहां से 1 सेंटीमीटर कट हुआ और यहां से भी 1 सेंटीमीटर यहाँ इन्होंने कट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा इसका, ऐसा इनका क्वेश्चन है। ठीक है, वापस एक बार बताता हूं,
पूरा स्क्वायर, बड़ा वाला स्क्वायर जो है 3 साइड का है, 3 सेंटीमीटर की साइड का है। ये भी 3 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 3 सेंटीमीटर की साइड है, और ये भी 3 सेंटीमीटर की साइड है। ओके, इसमें से एक एक सेंटीमीटर वाला हिस्सा इन्होंने कट कर दिया है और पूछ रहा है कि ये पेरीमीटर कितना है। तो आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। ओके, ये भी 12 है और ये भी 12 ही है, 3 4 12। ओके, तो यहां पर हमें वही आंसर लिखना है कि इसका और इसका पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर दोनों का कितना है? 12 सेंटीमीटर का है। ये भी पेरीमीटर अगर निकालेंगे लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या आएगा? ये 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 का 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ओके, समझो आपके पास ये क्या है, एक आपका नैपकिन है 3 सेंटीमीटर का। हालांकि इतना छोटा नैपकिन किसी के पास नहीं होता है, मैं एक एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं। ये क्या है आपके पास? स्क्वायर का क्या है? एक रुमाल है आपका, समझो। ओके, टिश्यू पेपर है, रुमाल है, कुछ भी एक पेपर है। तो 3, यहां पर भी साइड इसकी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। तो चारों कॉर्नर का अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। अब उसने क्या किया, ये वाला एक कॉर्नर जो है यहां से इसने फाड़ दिया, समझो। टिश्यू पेपर को यहां से फाड़ दिया, जो 3 सेंटीमीटर का था वो क्या हो गया? अभी यहां से 2 सेंटीमीटर हो गया, और यहां से भी कितना हो गया? ये 2 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन यहां पर तो एक साइड बची ना इसकी 1 सेंटीमीटर की, है ना। यहां पर भी 1 सेंटीमीटर की साइड बची। अब अगर इसका हम लोग प्लस करेंगे तो कितना होता है? देखो 3, ये वाला 3 लिया, ये वाला भी 3 ले लेता हूं, ये वाला 2, ये वाला 1, और ये वाला 1, और ये वाला 2। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 2 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा बोलेंगे हम लोग? ये भी जो है छोटा वाला भी जो है जिसको कट किया है वो भी 12 सेंटीमीटर ही होने वाला है। ओके, तो अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 49। वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन डरने का बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, हाउ मच वायर विल बी नीडेड, कितना वायर लगेगा टू मेक अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाना है। कितना? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा और 4 सेंटीमीटर इसकी वाइड कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल के सामने के साइड हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो वायर कितना लगेगा ऐसा इसका सवाल है। कितना वायर लगने वाला है ये सबका प्लस करना पड़ेगा हमें, यानी क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला था इसका? 2 लेंथ + 2 ब्रीथ। 2 का 2, लेंथ कितनी है? 7 है, प्लस का प्लस लिखे। ब्रीथ कितनी है? 4 है। 2 7 सा कितना होता है? 2 7 सा होता है 14। 2 4 सा कितना होता है? 8। दोनों का प्लस करेंगे, ये हो जाएगा कितना? 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे 22 सेंटीमीटर वायर विल बी नीडेड। हाउ मच जहां पे लिखा है ना वहां पे आपको बस क्या लिखना है? 22 सेंटीमीटर वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल ऑफ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। ओके, पहले ऐसे सॉल्व करेंगे और आंसर भी लिखेंगे। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आई होप समझ में आया है ना आसानी से। अब देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 20 मीटर। ओके, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको निकाल रहा हूं। ओके, 20 सेंटीमीटर क्या है? इसकी लेंथ है। विड्थ कितना है? 12 मीटर का विड्थ है, 12 मीटर की विड्थ है। व्हाट इज द पेरीमीटर? तो पेरीमीटर कितना होगा इसका? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2
मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। 2 का 2 लिखेंगे, लेंथ कितना है भाई 20 है, प्लस का प्लस लिखा, 2 का 2, ब्रेथ कितना है 12 है। ओके 20 2 जा 40, 12 2 जा 24, दोनों को ऐड करेंगे 40 और 24 कितना होता है ये 4 और ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। है ना आसान। ये वाला डायग्राम निकालने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको जो है फॉर्मूला लिखना है और डायरेक्ट ये वाला वैल्यू उसमें पुट करना है और लास्ट में आपको लिखना है कि पेरीमीटर हो जाएगा कितना 64 सेंटीमीटर। ठीक है ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज अ 9 मीटर लॉन्ग। स्क्वायर है, हर एक साइड कितनी की है 9 मीटर की है, मतलब यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9 मीटर में है, एक्चुअली इसमें ये मीटर। तो हमें क्या निकालने को बोला है पेरीमीटर, बहुत ही आसान है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 का 4 लिखेंगे, साइड कितना है, एक साइड कितनी की है इसकी 9 की है और 4 9 जा कितना 36 और ये मीटर में दिया है तो आप भी इसको मीटर में लिखना। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विल बी 36 मीटर। गॉट इट। तो अब ये 3 क्वेश्चन काफी आसान थे, अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इफ वी टेक 4 राउंड, अगर हम लोग 4 चक्कर लगाते हैं किसके, अ फील्ड दैट 160 मीटर लॉन्ग, एक फील्ड है कितना है उसकी लंबाई 160 मीटर की है एंड 90 मीटर वाइड, 90 मीटर कैसी इसकी चौड़ाई है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस हम लोग चले 4 राउंड जो हम लोग ने लगाया इसका, तो वो कितना किलोमीटर होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ फील्ड बोल सकते हो आप, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ फील्ड एक्चुअल में है क्या, ये रेक्टेंगल है तो ब्रैकेट में लिखो इसको। फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, 2 का 2, लेंथ कितनी है भाई 160 की है, 2 का 2, ब्रेथ कितनी है 90 है। अब देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको 16 का टेबल आता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 16 2 जा 32 और ये 0 का 0। जिसको टेबल नहीं आता वो क्या करेगा 160 मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। ओके 9 का टेबल तो सबको आता है, 9 2 जा 18 और ये वाला 0 इसके आगे लगा दो और 320 और 180 का प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई 500 आ जाएगा। ओके 500। और राउंड कितने लगाने हैं हमें, 4 चक्कर लगाने हैं बोला था उसने, है ना 4 चक्कर लगाने हैं, 4 राउंड्स। 4 राउंड्स का कितना होगा फिर ये देखेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2000। जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20। ऐसा नहीं आया तो ऐसा तो आप कर ही सकते हो ना, 4 से 4 0 जा 0, ये वाला मल्टीप्लिकेशन करो या ऐसा वाला करो, आंसर तो एक ही आना है। ये कितना हो गया 2000 मीटर, बट आंसर किस में चाहिए उसको किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। हेंस 2000 मीटर कितने के बराबर होगा फिर, 2000 मीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा 2 किलोमीटर के बराबर होने वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी वॉक 2 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके हम लोग कितना चले, पूरा 2 किलोमीटर चले, अगर हम लोग ने 4 चक्कर इसके लगाया है तो। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे फिनिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संजू कंप्लीट्स 12 राउंड्स, कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है वो 12 राउंड लगा रहा है। किसके भाई राउंड लगा रहा है, ये स्क्वायर पार्क है। पार्क कैसा है उसका, स्क्वायर शेप में है। इफ वन साइड ऑफ पार्क इज 120 मीटर, एक साइड इसकी कितनी है 120 मीटर है। फाइंड आउट इन किलोमीटर एंड मीटर द डिस्टेंस दैट संजू कवर डेली। तो संजू जो है हर रोज इसके 12 राउंड लगा रहा
है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना भाई, फॉर्मूला इसका क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 का 4, साइड कितनी दी है 120। 120 को हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 हो गया। पूरा इसका पेरीमीटर कितना हुआ 480। राउंड कितने लगाना है 12 राउंड्स। 12 राउंड्स अगर लगाए हम लोग ने तो इसको क्या करना पड़ेगा, 480 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 480 मल्टीप्लाई बाय 12 का टेबल आया तो ठीक, नहीं तो 2 से भी कर सकते हो। 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 1 0 जा 0, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 0 6 7 और ये 5, कितना हुआ 5760 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो देखो 5760 मीटर जो है किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करने से बेहतर आप क्या, कितने जीरो होते हैं भाई, 3 जीरो होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर लिखेंगे, पीछे से 3 नंबर छोड़ देंगे, 1 2 और 3, और यहां पे दे देंगे पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 760 मीटर। इसने किलोमीटर कितना होगा और मीटर कितना होगा ऐसे पूछा है, तो आप बता दीजिए 5 किलोमीटर 760 मीटर इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। डेली का इतना वो चलता है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 50 मीटर। लेंथ है कितनी 50 मीटर की। ओके, उसकी विड्थ है कितनी बोला ये 30 मीटर। एक प्लॉट है, ठीक है। और ट्रिपल फेंस हैज टू बी पुट अलोंग इट्स एज। अपने को क्या करने का है, यहाँ पे 3 ऐसे जो है फेंस लगाने के, 3 बार अपने को क्या करने की है, फेंसिंग करने की। इसको मतलब समझो तार लगानी है तीनों साइड से अपने को, ठीक है। इफ द वायर कॉस्ट इज 60 रुपीज पर मीटर। वायर की कॉस्ट कितनी दिया हुआ है, 60 रुपया पर मीटर की इसकी कॉस्ट है वायर की। तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द वायर नीडेड फॉर द फेंस। तो कितना कॉस्ट आएगा अगर हम लोग इसको 3 बार ऐसा वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। प्लॉट मतलब क्या है, वो एक्चुअल में रेक्टेंगल है। फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। 2 का 2, लेंथ कितनी है 50 है, ब्रेथ कितनी है 30 है, 52 जा कितना 100 और 32 जा कितना 60। टोटल हो गया कितना 160 मीटर। अब इसको ट्रिपल फेंस करना है ना अपने को, ट्रिपल फेंस लगाना है। तो 160 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, छोटा सा 1 कैरी कर रहा हूं इधर। 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अगर ये वाला नहीं आया तो मैंने आपको बोला है ये वाला आप कर सकते हैं। 3 बार अगर वायरिंग करें तो टोटल कितना हो जाता है ये 480 मीटर। अब कॉस्ट निकालेंगे इसका। कॉस्ट कितना 480 मल्टीप्लाई बाय 60। 1 मीटर को कितना है 60 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इजी तरीका बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये 48 और 6 ले लेंगे, 48 और 6। आप बोलोगे 0 कहां गया, वो लेंगे हम लोग लास्ट में लेंगे। 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 24 और 4 कितने हो गए 28। अब इसका और इसका 0 हम लोग ने छोड़ दिया था, वो 0 यहाँ पे लगा देंगे। मींस 28800, 28,800 रुपए का इसको खर्चा आएगा अगर 3 बार वायर लगाएंगे तो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, अ गेम रिक्वायर इट्स प्लेयर टू रन अराउंड अ स्क्वायर प्लेग्राउंड
प्लेग्राउंड कैसा है, स्क्वायर में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख रहे हैं ना, स्क्वायर में है और वहां पे उन प्लेयर्स को क्या करना है भाई, दौड़ना है, रन करना है। ईच साइड ऑफ प्लेग्राउंड इज अ 20 मीटर, 20 मीटर का प्लेग्राउंड है, हर साइड से 20 मीटर का है, स्क्वायर शेप में है ना, इसके लिए। वन प्लेयर टुक 5 राउंड, एक प्लेयर क्या करता है, 5 चक्कर लगाता है अराउंड द प्लेग्राउंड। हाउ मेनी मीटर डिड ही रन ऑल टुगेदर, कितना आसान सवाल है। अगर एक प्लेयर ने 5 चक्कर लगाया तो कितना दौड़ा है वो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, ये प्लेग्राउंड है, स्क्वायर प्लेग्राउंड। क्या फॉर्मूला है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 साइड होते हैं ना इसलिए 4, और साइड लिया हुआ है क्योंकि सेम होती है, इसके लिए एक ही बार साइड लिखा हुआ है। कितनी है साइड इसकी, 20। कितना हो गया ये, 80 मीटर का दौड़ लगाया उसने एक राउंड में। अब 5 राउंड लगाता है ना वो, कितने, 5 राउंड। 5 राउंड्स का कितना हो जाएगा भाई, 5 राउंड्स जो है 80 मल्टीप्लाई बाय 5 करके निकलेगा अपना। ओके, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, मतलब टोटल वो कितना दौड़ा है, 400 मीटर की रनिंग उसने की है। बहुत आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 4 राउंड ऑफ वायर फेंस हैव टू बी पुट अराउंड अ फील्ड। 4 राउंड की वायर अपने को लगानी है, 4 राउंड वायर लगानी है। फील्ड कितना है, 60 मीटर लॉन्ग है, 60 मीटर ऐसा है, और ऐसा कितना है भाई, 40 मीटर का है, ठीक है। तो हाउ मच वायर विल बी नीडेड, तो कितना वायर लगेगा ऐसा। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है फिर ये, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप कैसे पहचानोगे रेक्टेंगल है क्या स्क्वायर है, तो देखो याद रखो, अगर एक ही साइड दिया हुआ है और सेम है बोला वो, तो वो क्या है, वो स्क्वायर है। और साइड अलग अलग है, मतलब एक 60 है एक 40 है, तो समझ जाना वो क्या है, पेरीमीटर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बोला नहीं है कि बाबा 4 राउंड किसके है, रेक्टेंगल के है क्या स्क्वायर के है, आपको समझना है ये, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। 2 का 2 लेंथ कितना है भाई, 60 है, 2 का 2 ब्रेथ कितना है भाई, 40 है, 6 2 जा 12, और ये 0 लगा दो यहाँ पे, 2 4 जा 8, और ये वाला 0 लगा दो यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना भाई, 200, ठीक है। पूरा पेरीमीटर कितना हो गया, 200 हो गया। राउंड कितने लगाने के अपने को, 4 राउंड फेंस लगाना है, 4 राउंड फेंसिंग करने की है, तो 200 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। 2 4 जा कितना होता है 8, और ये 2 0 लगा दो, 800 मीटर वायर विल बी नीडेड। इतना आसान है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रायंगल के बारे में बोला है। एक साइड उसकी कितनी है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 24.7, दूसरी साइड कितनी है 20.4, और तीसरी साइड कितनी है 10.5। तो इसका पेरीमीटर क्या है, तो मैंने जानबूझ के इसको वर्टिकल लिखा है ताकि मैं इसको प्लस करूं। ओके, 4 + 5 कितना हुआ भाई 9, 9 + 7 16, 1 कैरी, पॉइंट का पॉइंट दे दो, 1 + 4 5, ये हो गया 55.6 मीटर का इसका क्या हो जा रहा है, पेरीमीटर हो जा रहा है। ये रफली करने का है आपको, और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये लिखकर आपको क्या लिखना है 24.7, 20.4, 10.5 इज इक्वल टू 55.6 मीटर। हो गया आंसर आपका।